उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकली हुई है और जिसके लिए जो फॉर्म है ये ऑफलाइन भरे जा रहे हैं। तो आज हम एक फॉर्म यहाँ पर भरकर लेकर आए हुए हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है जिससे आपको कोई गलती ना हो। और आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने में सबसे बड़ी दिक्कत बीएड अभ्यर्थियों को आ रही थी, जिन्होंने 2 साल का बीएड किया हुआ है। उनको यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा था कि उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल में मार्क्स किस प्रकार से यहाँ पे डालने हैं। और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट इसी को लेकर आ रहे थे कि सर यहाँ पर किसको हम थ्योरी माने और किसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल माने। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पर एक फॉर्म भरकर लेकर आए हुए हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स अलग अलग निकालने हैं, परसेंटेज कैसे निकालने हैं और जो यहाँ पर गुणांक है वो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये फॉर्म है और इसमें हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्म में आपको सबसे पहले ऊपर दिया गया आवेदक का नाम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपका है यहाँ पे पिता का नाम, तो पिता का नाम यहाँ पर आ जाएगा। माता का नाम, पति का नाम, अगर विवाहिता महिला हेतु है, अगर कोई शादीशुदा महिला है तो उनके पति का नाम यहाँ पर आएगा। अगर नहीं है तो इस कॉलम को आप लोग छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया जन्म तिथि, तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद गृह जनपद, स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है। तो जो गृह जनपद है वो आपको डालना है, जैसे यहाँ पर चमोली है तो चमोली डाल दिया हमने। और इसके बाद स्थायी पता, तो जो स्थायी पता है वो कहाँ का है, तो जैसे हमने ग्राम यहाँ पे जो भी आपका ग्राम है, ब्लॉक जोशीमठ, जिला चमोली, उत्तराखंड, ये डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर है पत्र व्यवहार का पता, तो पत्र व्यवहार का पता आपको वो डालना है जहाँ आप इस समय रह रहे हैं। माना कि आप चमोली के हैं और इस समय हरिद्वार में रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हरिद्वार का जो भी है एड्रेस वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर यदि हो तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद 1/7/2020 यानी 1 जुलाई 2020 को आपकी एज कितनी हो रही थी ये आप कैलकुलेटर से निकाल लें और यहाँ पर आप डाल दें। जैसे अगर हम बात करें तो 2/10/1994 जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम इसको 1 जुलाई 2020 के अनुसार निकालें तो 25 वर्ष 8 माह 30 दिन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको भी ये लिखना है। अब आता है यहाँ पे शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता की बात करें तो जैसे यहाँ पर हाई स्कूल आपने किस वर्ष किया, डिवीजन कौन से थे, विषय आपके क्या क्या थे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान था तो यहाँ पर वो। और यहाँ पे प्राप्तांक कितने मार्क्स आए, कितने पूर्णांक का था और प्रतिशत कितना था, तो जैसे परसेंटेज थी जो वो 75.8 थी। अब गुणांक कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर लेना है। 75.8 इंटू 0.75 इसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड बाय 10 कर देना है, तो आपका यहाँ पे 4.33 आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देना है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का है 2011 में किया, डिवीजन यहाँ पे फर्स्ट, अगर फर्स्ट है तो, और सब्जेक्ट क्या क्या थे ये आपको यहाँ पे लिख देना है। मार्क्स कितने आए, कितने में से, परसेंटेज जो थी 60.2 थी और इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से और यहाँ पे डिवाइड कर देना है 10 से। तो जो यहाँ पे आपका निकलेगा गुणांक वो यहाँ पे आपको लिख देना है। इसी प्रकार से स्नातक का भी है 2014 में किया और श्रेणी यहाँ पर सेकंड, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से। प्राप्तांक कितने थे 983, पूर्णांक कितने थे 1800 और कितने परसेंटेज आए यहाँ पर ये लिख देना है। और इसको जो मल्टीप्लाई करना है 2.25 से मल्टीप्लाई करना है 54.61 को और इसके बाद डिवाइड कर देना है 10 से। तो अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो एक बार चेक कर लें, तो ये जो है जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 12.28 यहाँ पर आ जाएगा, इसको आपको लिख देना है। अब इसके बाद जो आता है वो है बीएड का और सबसे बड़ी बात यहीं पर आ जाती है कि सैद्धांतिक में आपके कौन कौन सब्जेक्ट थे और प्रयोगात्मक में। तो इसको हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले मार्कशीट लेकर के। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जिनका भी 2 साल का बीएड था उनकी मार्कशीट इस प्रकार से होगी और फर्स्ट सेमेस्टर इस प्रकार से यहाँ पे सीजीपीए में दिया होगा, सेकंड सेमेस्टर और इसके साथ ही यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो देखिए इसमें आपको बता दें कि इसमें जो आपका थ्योरी वाला है वो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो है वो थ्योरी का है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, जबकि जो थर्ड सेमेस्टर ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर था ये पूरा का पूरा थ्योरी था, इसमें आपने 70 मार्क्स का एक्सटर्नल दिया है जबकि 30 मार्क्स का आपका इंटरनल हुआ। तो ये पूरे के पूरे जितने भी ये 5 सब्जेक्ट थे ये सभी के सभी आपके जो हैं ये थ्योरी के आ गए। ठीक है, तो ये भी आपका थ्योरी हो गया। सेकंड सेमेस्टर में भी आपने देखा होगा जितने भी ये हैं ये सभी के सभी थ्योरी के थे। आपने जो है वो 70 मार्क्स का आपने एक्सटर्नल पेपर दिया जबकि 30 मार्क्स का आपका इंटरनल पेपर हुआ था। तो ये सभी के सभी ये भी आपके क्या हो गए, ये भी आपका थ्योरी का ही पार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर की तो देखिए थर्ड सेमेस्टर में आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया होगा, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको कोई भी पेपर देने को नहीं था क्योंकि आपको केवल यहाँ पे ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन था, इंटर्नशिप था, इंटर्नशिप सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ, ये पूरा
का पूरा जो थर्ड सेमेस्टर हो गया ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में भी आपने देखा होगा, आपने एग्जाम दिया है इन सभी के, इसमें आपने इंटरनल एग्जाम दिया है और एक्सटर्नल एग्जाम दिया है, तो ये वाला भी थ्योरी का हो गया। तो अगर हम बात करें इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो अब जो है इसका कैसे यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल का यहाँ पे बनाना है आपको, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए हमने जो आपको बताया कि सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो था, तो इसमें जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ सेमेस्टर है ये आपका थ्योरी का था, जबकि सेमेस्टर जो थर्ड था वो प्रैक्टिकल था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने मार्क्स आए टोटल, सेकंड में कितने आए, फोर्थ में कितने आए, ये आपको तीनों को ऐड कर देना है। और इसी प्रकार से जो थर्ड सेमेस्टर क्योंकि एक ही प्रैक्टिकल का था तो इसमें मार्क्स कितने आए इसको आपको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल जो आपका पेपर था वो 800 मार्क्स का था, जिसमें से 600 तो आपको थ्योरी के हो गए और 200 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हो गए। हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन आप ना रहें। तो देखिए अगर आप यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर का आप रिजल्ट देखते हैं तो ये देखिए टोटल जो आपका रिजल्ट था वो था आपका 800 मार्क्स का। यानी अगर आप हर सेमेस्टर को देखें तो ये देखिए यहाँ पर सभी सेमेस्टर अगर आपके देखते हैं तो 200 मार्क्स का एक सेमेस्टर था। अगर हम CGPA की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है ये देखिए इसमें से 200 में से आपके 132 थे, तो ये भी आपका हो गया थ्योरी का। इसके साथ सेकंड सेमेस्टर में आपके जो थे वो आपके 200 में से 156 थे, तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर हो गया। और इसके साथ यहाँ पे थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड तो आपका प्रैक्टिकल वाला है, फोर्थ को हम देख लेते हैं। तो फोर्थ जो थ्योरी वाला था इसमें 200 में से 172 थे, तो यही हमने इन तीनों को यहाँ पर अगर आप देखें तो यही हमने काउंट कर दिया है। इसी प्रकार से आपको भी ऐड कर देना है फर्स्ट सेमेस्टर का 200 में से 132, सेकंड सेमेस्टर में 200 में से 156 और थर्ड सेमेस्टर में 172, 200 में से 172, तो टोटल 600 के तो हो गए। 600 में से कितने हमने गेन किए तो 460। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो 6 से अगर डिवाइड कर दें 460 को तो आपका 76.6% निकल जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपकी परसेंटेज निकल गई। ये आपका थ्योरी का है, जबकि प्रैक्टिकल में केवल आपका एक ही सेमेस्टर था जो कि थर्ड सेमेस्टर था, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल था। तो इसमें आपके जो थे मार्क्स वो 200 में से 172 आए। अगर आप 2 से डिवाइड कर दें इसको तो 86% आपकी प्रैक्टिकल में बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर हमने निकाला हुआ है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्थ सेमेस्टर जो यहाँ पर अगर आप देखें तो थर्ड सेमेस्टर तक हमने यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर तक हमने यहाँ पे देख लिया थ्योरी का, और जो थर्ड सेमेस्टर इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर 200 में से 172 जो है ये प्रैक्टिकल है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर आप फॉर्म देखें तो देखिए फॉर्म में हमने यही मेंशन किया हुआ है कि जो 460 मार्क्स का हो गया, यानी जो 3 सेमेस्टर हो गए वो आपके थ्योरी के थे, जबकि जो थर्ड सेमेस्टर था वो आपका प्रैक्टिकल था। तो वही हमने यहाँ पर निकाला है अलग अलग तरीके से। तो टोटल पेपर आपके 800 मार्क्स के हो गए, क्योंकि ये CGPA में दिया था तो इस प्रकार से ये आपको निकालना है। और बाद में परसेंटेज निकालना है तो 76.6 आया। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से तो आपका यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके अगर 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 22.98 पॉइंट बनता है। इसी प्रकार से अगर आप प्रैक्टिकल वाला देखें तो प्रैक्टिकल वाले में आपको डिवाइड कर देना है, जैसे 86% है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दें तो 12.9 पॉइंट बनेंगे। अब देखिए इसमें पूछा जाएगा कि सैद्धांतिक में आपके विषय कितने हैं, तो क्योंकि स्पेस बहुत कम है, विषय बहुत ज़्यादा है, तो आपको हर सेमेस्टर का जो पहला जो पेपर है उसको लिख देना है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला पेपर था वो बाल्यावस्था एवं उसका विकास था, सेकंड में शिक्षण अधिगम है, जबकि जेंडर एंड सोसाइटी वाला यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर था तो ये हमने लिख दिया हिंदी में लिंग, विद्यालय एवं समाज। तो एक एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्रयोगात्मक में क्योंकि ड्रामा एवं आर्ट्स एजुकेशन था तो हमने यहाँ पे लिख दिया नाट्य एवं कला शिक्षा। इसके अलावा इंटर्नशिप थे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता दिया हमने किस प्रकार से आपको ये निकालना है। अब देखिए यूटेट सीटेट में अगर हम देखें तो 2018 में किया 97 मार्क्स थे। टोटल कितने में से 150 नंबर का पेपर होता है यूटेट का, तो 97 मार्क्स आए थे। परसेंटेज अगर आप निकाल दें तो 97 या जितने मार्क्स हैं इसको अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपका परसेंटेज निकल जाएगा 64.6। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 से तो उतना ही होता है, और डिवाइड अगर कर दें आप 64.6 को 10 से तो ये हो जाएगा 6.46। तो ये आपकी इस प्रकार से ये बन गया
तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेन यहाँ पर हमने बीएड वालों को ही यहाँ पे समझाने के लिए ये बताया हुआ है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप फिर से एक बार कमेंट करके बता दें जो भी, और अपने मार्क्स बता दें, हम यहाँ पे आपको बता देंगे इसका कैलकुलेट करके। तो वैसे आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने बहुत ही आसानी से बता दिया है कि 3 सेमेस्टर आपके यहाँ पे थ्योरी के हैं, जबकि एक ही सेमेस्टर आपका प्रैक्टिकल का है। अब इसके बाद आता है विषय वर्ग। तो विषय वर्ग में आप क्योंकि साइंस वाले हैं तो साइंस यहाँ पे लिख दें। जाति में आ जाएगा, अगर आप किस जाति के अन्य पिछड़ा वर्ग में है तो ओबीसी लिख दें, अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पे लिख दें। इसके बाद नीचे आता है क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी प्रमाण पत्र संग्रह करें। अब क्षैतिज आरक्षण वो होता है कि जो किसी एरिया वाइज मिलता है, जैसे माना कि उत्तरकाशी को ओबीसी में शामिल कर दिया है, वो माना कि वो अभ्यर्थी जो थे वो जनरल के थे, लेकिन उस एरिया को ही जो है वो यहाँ पर ओबीसी घोषित कर दिया गया, तो वैसे अभ्यर्थी यहाँ पे लिखें, और जो इसमें नहीं आते हैं वो इसको ना लिखें। इसके बाद सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण की पंजीकरण संख्या यहाँ पे आ जाएगा, और दिनांक ये भी हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे दिनांक डाल देंगे। तो इसके आगे दिनांक कि कब आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो सर्टिफिकेट है वो जारी कब हुआ था, वो जारी डेट यहाँ पर आएगा। इसके बाद आप अपना दिनांक लिख दें, स्थान लिख दें जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, आवेदक हस्ताक्षर और यहाँ पे पूरा पता, और लास्ट में यहाँ पे घोषणा में भी यही कि मेरा जो आपका नाम है वहाँ पे ये पुत्र जो भी हैं आप, और लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर और पता ये लिख दें। अब देखिए इसके साथ ही यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है, क्योंकि यहाँ पे संलग्नों की संख्या भी अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको ये भी लगाना है कि आपने कितने डॉक्यूमेंट इसके साथ भेज रहे हैं, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर आप 10 भेजें तो 10, 15 जितने आप यहाँ पर फोटो कॉपी लगा रहे हैं वो आपको यहाँ पे भेजना है। और सबके साथ याद रखना कि फॉर्म जो है एक एनवलप में आपको डालना है, उसके अंदर एक छोटा एनवलप भी होगा। अब देखिए भेजने का पता हमने पहले भी बताया हुआ है। इस प्रकार से जो आपका बाहर का एनवलप होगा उसमें सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद जो भी है, बागेश्वर तो बागेश्वर, चमोली है तो चमोली, वो डाल दें। विषय वर्ग विज्ञान, विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर, आरक्षित वर्ग के अगर आप ओबीसी में तो ओबीसी, एसटी वाले तो एससी, एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस, जो नहीं है जो सामान्य वाले हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है। भेजने का पता इस प्रकार से यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर, पिन कोड डाल दें, और फ्रॉम जो आप हैं उनका आप अपना नाम डाल दें। अब देखिए इसके अंदर एक इस प्रकार से एक एनवलप भी रखना है जिसमें 30 रुपये का टिकट लगाना है, और इसमें आपका एड्रेस होना चाहिए। तो जैसे आप जो भी हैं और आपका एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए यहाँ पे मांगा गया कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इसी के अंदर आपके घर पहुँचेगा। तो इसलिए जहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम पर रह रहे हैं वही एड्रेस आप यहाँ पर डाल करके ये एनवलप डालें। पिन कोड हमने पहले भी बताया हुआ है, सब जगह के पिन कोड यहाँ पे डाले हुए हैं, तो आप देख लें। अब देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या भेजना है, तो 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री, पीजी अगर आपने किया हुआ है ऑप्शनल है, ये नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर आपने किया हुआ तो ये भी डाल दें, डिग्री है तो डिग्री भी डालने के साथ। इसके बाद बीएड डीएड बीटीसी की मार्कशीट साथ में डिग्री, अगर डिग्री नहीं तो प्रोविजनल डिग्री डाल सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, आप डाल दें। लेकिन आपको इस बीच में आप इसको रख लें, क्योंकि जब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये डिग्री आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, इसके साथ ही आधार कार्ड, इन सभी का आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करके ये आपको लिफाफे में करके भेज देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया कि फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको फॉर्म अभी तक नहीं मिला है तो फॉर्म आपको हमारा नए चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप जा करके, और आपको बता दें कि वहाँ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में सभी डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म जो है वो अपलोड कर दिए हैं। यही फॉर्म जो अपलोड किए हैं जो हमने यहाँ पे भरा हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा स्पेस है इसमें, कोई भी लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, तो ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं।